अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा जाता है। ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, एनी एंटिटी। कोई गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है। कोई आदमी है, ऑब्जेक्ट है। कोई चीज़ जो कोई भी है वो ऑब्जेक्ट है। किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा गया है और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये काम करेगा तो ये होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है ये काम करे तो ये होना चाहिए। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ड है किसी ऑब्जेक्ट पर, जिसमें हम क्लास बनाते हैं और क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कोई भी काम परफॉर्म करेंगे उसके लिए हम कुछ फंक्शंस जो हैं क्रिएट करेंगे, ताकि जो काम ऑब्जेक्ट का है वो फंक्शन जो हैं उस काम को रिप्रेजेंट कर सकें, उस काम को कर सकें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक गाइडलाइन है प्रोग्रामर्स के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बेहतर और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि डाटा के अंदर होने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं, मतलब जो कोई भी डाटा में हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, जो कोई भी डाटा में ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, डाटा के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम उसके ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स पर कंसिस्टेड होती है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस जो है क्रिएट करते हैं। हमारी क्लास जो होती है वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम सारे का सारा डाटा जो है उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, डाटे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब हमारे पास एक गाड़ी है तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। वो गाड़ी, उसके अंदर कितने फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है वो गाड़ी, उसके लिए अगर प्रोग्राम बनाना है। तो कोई आदमी है, वो एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। तो कोई आदमी कौन सा काम करता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से फंक्शंस ऐसे हमने रखने हैं जो उसको फ़ायदामंद साबित हों। कोई भी चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के लिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर्स टू अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग in which programmers define not only the data type of a data structure। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें एक प्रोग्रामर जो है सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप को ही डिफाइन नहीं करता है डाटा स्ट्रक्चर में, बट आल्सो द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाई टू द डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारे डाटा पर जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको भी डिफाइन किया जाता है। जो कोई भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसको भी डिफाइन किया जाता है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ गाइडलाइन फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोग्राम इन एन एफिशिएंट एंड मोर मैनेज्ड वे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट वे से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।